श्रावण शुक्लैकादशी व्रतकथा। युधिष्ठिर उवाच। श्रावणस्य सिते पक्षे किं नामैकादशीं भवेत् कथयस्य प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदनः। युधिष्ठिर बोले, श्रावण के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है हे मधुसूदन? वह प्रसन्नता से मेरे से कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापों को हरने वाली इस कथा को मैं कहता हूँ, तुम सावधान पूर्वक होके सुनो। जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आदि में महिष्मतिपुर में महीजित नाम से प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। पुत्रहीन उस राजा को वह राज्य सुखकारी नहीं था, क्योंकि पुत्र रहित मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में सुख नहीं प्राप्त होता। पुत्र की प्राप्ति में यत्न करते हुए उस राजा को बहुत सा काल बीत गया, परंतु गृहस्थ सुख देने को वाला पुत्र उस राजा को नहीं मिला। अपनी अवस्था अधिक होते देख राजा चिंता में लीन होकर सभा में प्रजा के मध्य यह वचन बोला, इस जन्म में मैंने पाप नहीं किया और न मैंने अन्याय से उपार्जित धन भंडार में रखा है और न मैंने कभी ब्राह्मण का तथा देवता का धन ग्रहण किया है और बहुत से पापों की मूल किसी की धरोहर भी नहीं दबाई है और पुत्र की भांति प्रजा का पालन भी किया है तथा धर्म से पृथ्वी जीती है और भाई या पुत्र के समान ही दुष्ट मनुष्य को दंड दिया है और द्वेष करने योग्य भी शिष्ट मनुष्य का मैंने सत्कार किया है। हे ब्राह्मण, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस प्रकार धर्मयुक्त मार्ग में चलता हुआ जो मैं हूँ उसके घर में पुत्र क्यों नहीं हुआ, सो विचार करो। प्रजा और पुरोहित सहित सब ब्राह्मण राजा का यह वचन सुनकर राजा के हित के लिए घने वन में गए। राजा के हित की इच्छा से वहाँ ऋषियों के आश्रम को देखते देखते एक अतिश्रेष्ठ मुनि को देखा जो घोर तप कर रहे थे। वे चिदानंद रूप निरामय जितात्मा, जित क्रोध और सनातन थे। धर्म तत्व के ज्ञाता, सब शास्त्र में प्रवीण और बड़ी आयु वाले ब्रह्मा के तुल्य महात्मा लोमश ऋषि को देखा। एक कल्प बीत जाने पर जिनका एक रोम उखड़ता है, इसलिए उनका नाम लोमश नाम है। महामुनि त्रिकाल के ज्ञाता हैं। उनको देख सब प्रसन्न होकर उनके समीप गए। यथा न्याय और यथा योग्य उन सब ने उनको नमस्कार किया। विनय से नम्र होकर सब आपस में बोले कि भाग्य से ये मुनि सत्तम मिले हैं। उन सब को इस प्रकार प्रणत देख के वे मुनि श्रेष्ठ बोले, लोमश बोले, तुम सब यहाँ क्यों आए हो, सो कारण सहित कहो। जिससे तुम्हारा हित होगा सो मैं अवश्य करूँगा। मनुष्य का जन्म परोपकार के लिए है, इसमें संदेह नहीं। वह बोले, हम अपने आने का कारण कहते हैं। संदेह को दूर करने के लिए हम आपके समीप आए हैं। ब्रह्मा के बाद आपसे श्रेष्ठ कोई और नहीं है, इसलिए हम सब आपके समीप आए हैं कि महाजित राजा पुत्र से रहित है। हे ब्राह्मण, हम उनकी प्रजा हैं। उसने हमारा पुत्र के समान पालन किया है। उसे पुत्र रहित देख उसके दुख से हम दुखी हैं। नष्ट की मति करके हम तप करने आए हैं। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से हमको आपका दर्शन मिला है। बड़ों के दर्शन से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। हे मुने, ऐसा उपदेश दीजिए जिससे उसको पुत्र हो। उनका यह वचन सुन मुनि क्षण भर ध्यान में स्थित हो उस राजा के पहले जन्म का हाल जानकर बोले, यह राजा पूर्व जन्म में धन से हीन क्रूर कर्म करने वाला वैश्य था और एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जाके व्यापार में लगा रहता था। एक समय ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्याह्न में ग्राम की सीमा में जलाशय का गड्ढा देख जल पीने की इच्छा से वहां गया। उसी समय हाल की ब्याई हुई गौ बछड़े समेत वहीं प्यास से घबराई हुई आई।
घाम से दुखी वह गौ उसमें जल पीने लगी। तब यह वैश्य उस गौ को हटाकर जल को आप पी गया। उस कर्म के पाप से वह पुत्र रहित हुआ। पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य से इसने अकंटक राज्य पाया। जन बोले कि हे मुने, पुण्य से पाप का क्षय होता है, यह पुराणों में सुना जाता है, इसलिए आप पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे पाप का क्षय हो जाए। जैसे उसको पुत्र हो वह कहिए। लोमश ऋषि बोले, श्रावण के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम से प्रसिद्ध एकादशी तिथि होती है। हे जनों, तुम सब यथाविधि जागरण समेत उसका व्रत करो और उसका विमल फल राजा को दो। ऐसा करने पर राजा को निश्चय ही पुत्र प्राप्त होगा। लोमश ऋषि का यह वचन सुनकर आनंद से प्रफुल्लित वे सब अपने अपने घर को आए और श्रावण आने पर लोमश ऋषि के वचन का स्मरण करके सब श्रद्धा समेत राजा सहित व्रत करने लगे और सब प्रजा ने द्वादशी के दिन वह पुण्य राजा को दे दिया। पुण्य के देने पर रानी ने गर्भ को धारण किया और प्रसव काल के आने पर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे राजाओं में श्रेष्ठ, इस प्रकार यह पुत्रदा नाम से विख्यात एकादशी हुई। इस लोक में और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले मनुष्य को इसका व्रत करना उचित है। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और इस लोक में पुत्र सुख को प्राप्त हो, परलोक में स्वर्ग की गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी कथा संपूर्ण।